9,79,000 मतलब 79,327 ये केंद्र के विभागों में रिक्त पद है, सरकारी नौकरियों की मैं बात कर रही हूं। एटॉमिक एनर्जी में 9,460, डिफेंस सिविल में 2,64,000, गृह मंत्रालय 1,43,000, डाक विभाग 9 लाख नौकरियां रिक्त है, उसमें आप भर्ती नहीं कर रहे। रेलवे 2,94,000, राजस्व विभाग में 80,000। संसद में सरकार का जवाब मेरा स्रोत है। मैं क्यों सर झुका के बड़ी विनम्रता से आपकी बात का उत्तर देता हूं। सबसे पहले रिक्त पद क्यों हैं हमें ये पता होना चाहिए। तमाम बार ऐसा होता है कि न्यायालय में मामला जाता है और उसके बाद रोक लग जाती है अंजना जी, और जब तक वो फैसला नहीं होता आप नियुक्ति नहीं कर सकते। लेकिन आंकड़ा ये भी है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा पिछले 1 साल में रोजगार मेला लगेगा, करीब 7.5 लाख नई सरकारी नौकरियां हमने केंद्र सरकार ने दी हैं। और आंकड़ा ये भी है, जो पीएलएफएस का लेटेस्ट डेटा आया है, बेरोजगारी दर पिछले 3 साल में सबसे नीचे 3.2% पे आई है। आंकड़ा ये भी है। मैं एक बात कहूंगा, हो सकता है कि युवाओं को हमसे उम्मीद हो और हम उस उम्मीद को पूरा करने में थोड़ा कमी रख दें, लेकिन हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और ये बात सत्य है कि तीसरी बार भी मोदी जी आएंगे और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0 पे आएगा और हर युवा के पास नौकरी हो। हम संकल्पबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। चलिए गौरव जी, अब जल्दी से आपके पास नवल जी आते हुए, वो नंबर्स नौकरी पर दे रहे हैं, ये भी रोजगार पर पूछ रहे हैं। आपने परिवार वाला ये मामला क्यों उठाकर ऐसे, क्या ये राजनीतिक दिवालियापन नहीं है? आपको लगता है इस देश की जनता को रत्ती भर इस सवाल में इंटरेस्ट है कि पीएम की फैमिली में कौन क्या है नहीं है? ये सवाल लालू जी पूछे इतने बड़े मंच से, जहां पर इंडिया गठबंधन के साथी मिल रहे थे, क्यों उन्होंने थाली में सजा के एक मुद्दा बीजेपी के हाथ में दिया? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सच पूछना अगर गुनाह है या सच पूछना अगर भ्रमित करने का बात है तब तो एक अलग बात। उन्होंने सवाल संतान पे पूछा था, वो परिवार पे ले गए और पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेता जो थे वो मोदी का परिवार कहने में व्यस्त हो गए। लेकिन यह तो बात सच है ना कि जिनका भी संतान है, वो चाहे अमित शाह जी का हो, चाहे राजनाथ सिंह जी का हो, चाहे कल्याण सिंह जी का हो, चाहे सिंधिया परिवार का हो, सबका परिवार तो राजनीति में है। वो बार बार ये बात आज से नहीं, जब से आए हैं तब से कह रहे हैं वंशवाद, परिवारवाद। लेकिन हमने तो, गौरव भाटिया जी का जवाब एक नौकरी पे है, 17 साल बिहार में रहे, 10 लाख रिक्तियों को रोक कर रखे, वो मात्र 17 महीना में वो नौकरी का सारा कोर्ट का जजमेंट हो गया क्या? 17 महीने में, 17 महीने में वो नौकरी दी गई 5 लाख, जिससे अगर एक परिवार का 5 भी सदस्य होगा 25 लाख लोगों को फायदा तो हुआ। जब हम ये काम कर रहे हैं और बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता उस पर नजर बनाए हुए है। आपने बगल के राज्य में देखिए, जो बुलडोजर राज्य की काम करते हैं, वहां बिहार में बुलडोजर से फूल बरसाए जा रहे हैं। जिस नेता को लोग देखने के लिए रात के 2-2 बजे तक जगे रहे, आप कहते हैं कि उनका नौकरी देना और उनकी बात कहना। और जहां तक लालू जी की बात है, तमाम तरह का भ्रम फैलाएंगे। राबड़ी देवी जी के शिक्षा पे सवाल जरूर उठाएंगे, उमा भारती का नहीं पूछेंगे। प्रधानमंत्री की शिक्षा क्या है नहीं पूछेंगे। और बिना, जो स्कूल ड्रॉप आउट है भारतीय राजनीति में, आप देखे होंगे कामराज जी का उदाहरण है। स्कूल ड्रॉप आउट कामराज जी मुख्यमंत्री के रूप में क्या किया था वो सब जानता है। तो जहां पे जो सवाल पूछना है वो नहीं पूछेंगे। सवाल, एक सेकंड रुक जाइए, एक बार ये लॉन्ग फ्रेम दिखा दीजिए जिसमें तमाम बच्चे दिख रहे हैं। आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स है? हाथ उठाइएगा। एक सेकंड, ये सभी लोग मतलब हैं, बहुत कम लोग हैं जो नहीं है। आप में से कितने लोगों को ये बात अटपटी लगी कि पीएम के फैमिली के बारे में, उनके बच्चे हैं या नहीं है, ये सवाल पूछा जाए? कितने लोगों को ये बिल्कुल इररेलेवेंट और बेकार लगा? नवल जी। नहीं लग सकता है। देखिए, अगर मुद्दे को आप समझने का कोशिश करें तो उसमें कोई झूठ नहीं है। उनके संतान पे सवाल पूछना और जो बार बार ये क्या कह रहे हैं समझ में आया? नहीं, बिल्कुल समझ में आया। नहीं, आप बिहार के युवा क्या कर रहे हैं वो भी आपको समझ लेना चाहिए। उन्होंने सबने सुना। अब ये सैंपल अलग नहीं होता कि बिहार का युवा कुछ और सोचेगा, यहाँ का युवा कुछ और सोचेगा, कहीं का युवा जो सोच रहे हैं उसको बाय एंड लार्ज समझिए। किसी को इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में। अरविंद जी, हम ये कह रहे हैं कि लालू जी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहे, उससे आगे निकल के उन्होंने कहा कि प्रधान, आप लोग तो हाथ समेट रहे हैं, इतना इनको समझ ही नहीं आ रहा कितनी सीटें देनी है। सुन तो लो, कितनी सीटें चाहिए इस चिराग जी को? चाचा जी से प्रॉब्लम खत्म हुई कि नहीं? लालू जी ने पशुपति पारस देने को तैयार है कि नहीं? हाजीपुर सीट, उस पर भी आऊंगा। लालू जी खुद भ्रष्टाचारी है, कन्विक्शन है, 10-10 साल की 3 मुकदमों में सजा है, अपील पेंडिंग है बस और बेल पे है। उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री तो हिंदू ही नहीं है, मतलब खाली संतान तक नहीं रुके,
खाली तंज कसने तक नहीं रुके, उन्होंने उनकी हिंदुज्म को चैलेंज कर दिया। तो ये सेल्फ कॉल नहीं है क्या? चुनाव के बता तो दीजिए। उन्होंने ये बोला कि एक दो प्रधानमंत्री सीट बढ़ मोदी जाएगा। हिंदू नहीं है। क्यों नहीं हिंदू? क्योंकि उन्होंने उन्होंने बाल नहीं कटवाए, ये बोला लालू जी ने। ठीक बोला, क्या बात गलत कर क्या रहे हो बोला? आप? मतलब ये गलत बाल क्या बोला? कटवाने जो से ये परंपरा क्या है, प्रथा होगा? है, उसी की बात किया उन्होंने। गलत है भाई। मतलब हम इस सीरियस मामले को, जो आदमी का खुद का रिकॉर्ड गंदा है, खुद कन्विक्टेड कौन सा गंदा है? खुद चारा घोटाला करके खा अरे गया वो सब पैसे, निफ्ट को जनता के पैसे। निचली कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए हैं डीए केस में। क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे हैं? वो भी क्यों अजीब झूठ बोल बात रहे है। हैं? बार- लोग बार- सवाल बार- पूछना चाहते हैं, आइए जल्दी से आइए यहाँ से। 10-10 साल की 3 बार सजा हुई है 3 मुकदमों में। सब खारिज हो जाएगा। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। जैसे 7 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में विजिट के लिए गए थे, तो उस विजिट के वजह से जम्मू कश्मीर में पढ़ रहे 10th के क्लास के बोर्ड का एग्जाम पोस्टपोन किया गया। क्या हमारे प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन कैंपेन ज्यादा जरूरी है या हमारा एग्जाम, क्योंकि हमारे यूथ का एग्जाम, और क्योंकि उन्होंने परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए, तो क्या ये सिर्फ वोट के लिए किया उन्होंने? देखिए ऐसा है, बहुत सम्मान के साथ कहूंगा, प्रधानमंत्री जी के लिए सबसे पहले आता है तो युवाओं का भविष्य आता है। और जब से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, 5 साल में पहली बार प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं। ये बिल्कुल सही बात है, कई बार सुरक्षा कारणों की वजह से असुविधा हो सकती है, लेकिन एक बड़ी तस्वीर भी है। तस्वीर यह है कि जहां बच्चों के हाथ में पत्थर होता था, आज उनके हाथ में पुस्तक है। बड़ी तस्वीर यह भी है कि 99% कमी आई है पत्थरबाजी में, 70% आतंकवादी जो वहां पे वारदातें होती थी उनमें कमी आई है। और मैं इतना ही कहूंगा कि सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को है, सारे जितने हमारे बच्चे हैं जिनकी परीक्षाएं हैं, तो प्रधानमंत्री को है। आपने नहीं देखा होगा किसी भी देश का प्रधानमंत्री, या भारत में भी इससे पहले, बच्चों के लिए परीक्षा पे चर्चा कोई व्यक्ति करे पिता तुल्य होके, वो हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन फिर भी किसी को असुविधा हुई है तो मैं यही कहूंगा कि आप बड़ी तस्वीर देखेंगे तो हर नागरिक थोड़ी सी असुविधा सहलेगा। पहले मैं सबको नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो परिवारवाद आप बोल रहे हैं कि इंडिया हमारा परिवार है, तो इंडिया में तो हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो बीजेपी होती है वो केवल हिंदुओं के लिए ही, मतलब, और जो मुस्लिम्स जो होते हैं उनको एक बहुत ही इमेज उनकी बना के रखी है कि वो टेररिज्म ग्रुप से हैं, ये हैं वो हैं। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि वो आप ऐसा क्यों हैं? जवाब दीजिएगा। अच्छा, एक और सवाल ले लेते जी, देखिए 100% मैं सहमत हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। और मैं आपको एक तथ्य बताता हूं, ट्रिपल तलाक आप मानेंगे यहां की गलत है भाई। एक महिला की अस्मिता की बात है, जो अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताती थी, कांग्रेस पार्टी, वो कुछ नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी जी ने उसे अपराध बनाया। बीच में नहीं, ये राहुल गांधी ने बीच में मत बोलिए। अंजना जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं लिखता हूं अपनी बारी में बोलता हूं। अच्छा ये पढ़े लिखे ऐसे ही करते हैं भाई, राहुल गांधी की ट्रेनिंग का इस्तेमाल यहां मत करिए प्लीज। दूसरी बात, एक चीज, जितनी सरकारी योजनाएं आई हैं, उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत हो, करीब 35 से 37% भागीदारी मुसलमानों की है, इसलिए उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर कोई ये कहेगा अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, तो फिर उसको, अफजल गुरु को फांसी की सजा हुई थी, पीएफआई पे बैन लगा था, क्योंकि किसी अपराधी का, आतंकवादी का धर्म नहीं होता। यह सिखाया नरेंद्र मोदी जी ने, और हम इसी राह पे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। एक सच सबको जान लेना चाहिए। कहते ना थोथा चना बाजे घना। तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है, मैं हर डिबेट में इस बात को कहता हूं, हर बार आपको सुनना चाहिए, जिसने घोषित आतंकवादियों को अपनी राजनीतिक सत्ता की भूख मिटाने के लिए टिकट दिया है। सैफुल्लाह फारूक गूगल कीजिएगा आप, जो दुर्दांत आतंकवादी था, पंडितों का हत्यारा था, 10 साल जेल काटी। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 33 से उसको टिकट दिया। तारिक अहमद मीर जम्मू कश्मीर का घोषित आतंकवादी था, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, विधानसभा का चुनाव इन्होंने लड़ाया। तालिब हुसैन हमारे देश के गृह मंत्री के अच्छा, अनुच्छेद 370 बहाल करेंगे कि नहीं ये पूछ लीजिए। चलिए, आज सारे देश की जनता को पता चल जाएगा। एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूछ लीजिए, था वो। अनुच्छेद तो जिन 370 लोगों जो है ने बहाल करेंगे या नहीं, आतंकवादियों को बताइए।
आतंकवादियों को स्पष्टीकरण टिकट करने दिया हो। की हिम्मत नहीं जिस होगी। भारतीय अभी जनता बाहर पार्टी खड़े के नेता ने अफजल गुरु के लिए कहा बाहर कि खड़े उसको होंगे। न्याय का पर्याप्त पूछ अवसर लीजिए नहीं मिला, बंदे जी। वो भारतीय सवाल जनता ठीक है पार्टी कि हमको नहीं? जिसने छोड़ा। अनुच्छेद 370 बहाल करेंगे या नहीं? 70 पर आप लोगों का क्या हाँ, स्टैंड? स्टैंड बताइए। अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली रिजोल्यूशन पास किया है, जो हमने कहा है कि स्टेटहुड की मांग करते। 370 नहीं, हटा बहाल दिया आपने। करेंगे या नहीं, सुनिए, ये पूछ रहे हैं। एक सेकंड हाँ, प्लीज, बीच में। हमने कहा है उन्हें समझ नहीं आ रहा, बताइए। कंफ्यूज हो गए रिजोल्यूशन बेचारे। पास करके हमने कहा है कि पूरे राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दीजिए। अनुच्छेद उसका 370 से क्या लेना देना? बता अरे रहे भैया, हैं, एक राहुल सेकंड। गांधी एक जैसी मिनट। बातें मत करिए। आज आप देश को ये अनुच्छेद एक मिनट 370 सुन बहाल लीजिए। होगा या नहीं होगा, ये बताइए। कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी लीजिए, अब वहां पहुंच गए। 370 आइए अब इटली जब चले आया भैया, श्यामा पिज्जा प्रसाद खाना मुखर्जी के है, हस्ताक्षर से आया। चाइना चलेंगे, हक्का नूडल्स 370 खाने हैं। को अरे लेकर 370 बहाल करेंगे या नहीं? 370 को नहीं, लेकर सवाल का देखिए उत्तर नहीं फ्रस्ट्रेशन। मिल अब रहा। रुकिए ना। अब आप देखिए, आर्टिकल अब आप देखिए। 370 को लेकर शिकायत जम्मू कश्मीर लीजिए। के लोगों से कांग्रेस की ये थी कि हमने स्केलेटन कर दिया। अच्छा, हमने लोगों से 47 अमेंडमेंट किए थे। लोगों से- हमने आर्टिकल अनुच्छेद 370 इन्होंने हटाया है, हटा रहेगा या अगर आप आते हैं तो वापस वो लाएंगे? हटा ही रहेगा, लेकिन हटा पूरे ही राज्य रहेगा। का दर्जा हम जम्मू कश्मीर को देंगे।